नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं शनि प्रदोष व्रत की बेहद चमत्कारिक और अद्भुत कथा, जिसे सुनने से शनि दोष शांत होता है, भाग्य खुलता है और जीवन में रुकी हुई तरक्की वापस लौट आती है। यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत संदेश है कि भगवान शिव और भगवान शनि की भक्ति कैसे एक गरीब के जीवन को बदलकर उसे राज दरबार तक पहुंचा देती है। तो चलिए अपनी भावनाओं को शांत करते हुए आराम से बैठते हैं और आरंभ करते हैं शनि प्रदोष की पावन कथा। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। जब प्रदोष शनिवार को पड़ता है तो उसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन भगवान शिव का पूजा अर्चन करने से शनि दोष शांत होता है और भगवान शनि की आराधना करने से जीवन में रुकावटें हटती हैं, रोजगार मिलता है, धन लाभ होता है, सेहत सुधरती है और बुरा समय दूर हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी इंसान जो श्रद्धा, संयम और सेवा से शनि प्रदोष व्रत करे, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। अब इसी चमत्कार की कहानी हम सुनने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब लेकिन धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बिल्कुल कठिनाइयों से भरा था। घर में पैसे नहीं, भोजन मुश्किल से मिलता और एक छोटा सा जर्जर कुटिया ही उनका आशियाना थी। परंतु ब्राह्मण जी की एक खास बात थी, वे कभी भी शिकायत नहीं करते थे। हर शनिवार को उपवास रखते, संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाते और बड़े प्रेम से भगवान शिव तथा भगवान शनि देव की आराधना करते। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, हे प्रभु, मेरे परिवार की गरीबी दूर हो, मेरे बच्चों को अच्छा जीवन मिले और मेरे कर्म सफल हो। एक बार वर्षा ऋतु में शनि प्रदोष का दिन आया। उस दिन प्रकृति भी जैसे अलग रूप में थी। हल्की बूंदाबांदी, तेज हवा और शाम को चारों तरफ अंधेरा छा गया। ब्राह्मण मंदिर से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में दौड़े और देखा, एक युवा लड़का खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। ब्राह्मण समझ गए कि यह कोई सामान्य युवक नहीं, कपड़े शाही, चेहरे पर तेज लेकिन शरीर घायल। उन्होंने बिना देर किए उसे कंधे पर उठाया और अपने छोटे से घर में लाकर उसकी सेवा शुरू कर दी। उनकी पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? हमारे पास तो अपने लिए ही व्यवस्था मुश्किल है और आप इनको लेकर आ गए। ब्राह्मण जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ सेवा का अवसर मिले वहाँ कोई पूछताछ नहीं की जाती। भगवान ने इसे हमारे द्वार भेजा है, हम इसकी सेवा करेंगे। उन्होंने औषधि लगाई, घर में जल दिया, भोजन कराया। कई दिनों तक की सेवा के बाद युवक स्वस्थ हो गया और पता चला कि वह कोई सामान्य युवक नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार है, जिस पर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। राजकुमार घर पहुंचा और अपने पिता राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत दूत भेजकर ब्राह्मण परिवार को राजमहल में बुलाया। दरबार में ब्राह्मण को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए राजा बोले, ब्राह्मण देव, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। जो मांगना है मांग लो। ब्राह्मण बोले, महाराज, मैंने तो केवल मानवता के नाते उनकी सेवा की है, मेरी कोई मांग नहीं है। जो मिलेगा प्रभु की कृपा से मिलेगा। राजा का हृदय पिघल गया। उसने जमीन, गाय, धन, घर सब कुछ ब्राह्मण को देने का निश्चय किया। लेकिन उस रात एक अद्भुत घटना हुई। उसी रात ब्राह्मण जी सो रहे थे
कि अचानक उनके कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया। वे उठकर बैठे और देखा भगवान शनिदेव स्वयं खड़े हैं। वे मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुमने शनि प्रदोष के दिन सेवा, करुणा और संयम का पालन किया। यही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए आज तुम्हें सम्मान, धन, परिवार का सुख और जीवन की रक्षा का वरदान मिलता है। ब्राह्मण ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। शनिदेव बोले, याद रखना, जहाँ भक्ति और सेवा है वहाँ शनि कभी कष्ट नहीं देते। मैं न्याय का देवता हूँ, दंड का नहीं। जो सच्चा भक्त है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राजकुमारी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन योग्य वर नहीं मिल रहा था। ज्योतिषियों ने गणना की और कहा, राजकुमारी का भाग्य तभी उजलेगा जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो शनि प्रदोष का कठोरता से पालन करता हो। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। राजा को याद आया कि ब्राह्मण परिवार हर शनिवार उपवास करता है। उसका पुत्र भी नियमित रूप से पूजा करता है। राजा ने तुरंत प्रस्ताव भेजा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। ब्राह्मण जी को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन राजा ने कहा, आपने मेरे पुत्र की जान बचाई, अब मैं आपकी तकदीर चमकाना चाहता हूँ। शुभ मुहूर्त निकला और ब्राह्मण के घर संगीत, खुशी और दीपों की बारात निकल पड़ी। पूरे राज्य में यह विवाह एक चमत्कार की तरह चर्चित हो गया। यह कथा हमें 3 बड़े संदेश देती हैं। दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हमेशा भक्ति और सच्चाई का फल जरूर देते हैं। शनिदेव कठोर नहीं, न्याय प्रिय हैं। जो भलाई करता है, ईमानदारी से जीता है, व्रत और नियम निभाता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। प्रदोष का व्रत जीवन बदल देता है। भगवान शिव और शनिदेव दोनों की संयुक्त आराधना भाग्य को पलट सकती है। तो दोस्तों, यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा, पवित्र और अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। आपके जीवन में भी भगवान शिव और शनि की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।